Good morning, students. Today I am going to teach English literature, chapter 3, The Little Boy Who Saved Holland. Okay, so this chapter I had already taught before the summer vacation holidays, but today now I am again going to revise this chapter. So let's start. Many years ago in Holland lived a bright young 8-year-old boy called Hans Brinker. He was a caring and selfless boy. His father's job was to open and close the large gates to control the canal water so that the land would not get flooded. काफ़ी ईयर्स की बात है हॉलैंड की. वहाँ पर एक 8-year-old बॉय रहता था जिसका नेम था हंस ब्रिंकर. ही वॉज़ वेरी केयरिंग, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग बॉय था. ओके. His father's job was to open and close the large gates to control the canal water so that the land would not get flooded. उसके जो फादर्स की जॉब थी एक बड़े से गेट को ओपन और क्लोज़ करने की, जिससे जो कैनाल का जो वाटर था वो मीन्स वो कंट्रोल में रहे, वो ज़्यादा ओवर फ्लडेड ना हो, जिससे फ्लड ना आ पाए लैंड में, है ना, जिससे वो पानी ज़्यादा बाहर ना आ पाए. इट वॉज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब. दिस जॉब वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वन स्प्रिंग मॉर्निंग, एक वसंत सुबह की बात है. Hans' mother made his favorite cake and he wanted to share it with a poor old man who lived on the other side of the dike. Hans' mother made a cake, his favorite cake. हंस का फेवरेट केक बनाया था. एंड हंस क्या चाहता था, वो उस केक को एक पुअर ओल्ड मैन के साथ शेयर करना चाहता था जो डाइक के साइड रहता था, जो बांध था. डाइक मीन्स होता है बांध, जो वहाँ पर रहता था. ओके. ही मेट द मैन स्टार्टेड फॉर होम ऑन द पाथ दैट ले बिसाइड द डाइक. He was fascinated with the beautiful flowers growing on the grassy banks and stopped to pluck a few for his mother. वहाँ पर उस बैंक के पास मीन्स वहाँ पर जहाँ पर वो बांध था पानी का, वहाँ पर क्या उसने देखा, एक बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हैं. ओके. तो वो वहाँ पर उस फ्लावर्स को देख के बहुत ही मोहित मीन्स बहुत ही खुश हो गया. फैसिनेटेड मीन्स मोहित. एंड ही थॉट टू प्लग सम फ्लावर्स फॉर हिज मदर. एंड उसने सोचा कि कुछ फ्लावर्स जो हैं तोड़ लेते हैं अपनी मदर के लिए, अपनी माँ के लिए. The sun was going down and he was still far from his home. Means शाम होने को थी, सूरज ढलने को था. ओके. बट स्टिल वो अपने घर से बहुत ही ज़्यादा दूर था. When he heard the sound of trickling water, जब उसने पानी के आने की आवाज़ सुनी, पानी की छिड़कने की आवाज़ सुनी कि कहीं से पानी की आवाज़ आ रही है. He found it coming from a small hole in the dike. तो वो उसने क्या देखा कि डाइक जो बांध था उसमें एक छोटा सा होल हो गया है. ही न्यू दैट इट वुड सून ग्रो बिगर एंड देन द वाटर वुड कम फ्लोइंग आउट एंड कॉज अ फ्लड. सो उसको पता चल गया, वो जान गया कि ये जो छोटा सा होल है इसको बड़े होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. अगर ये होल बड़ा हो गया तो फ्लड का मीन्स बाढ़ आने का भी डर हो सकता है, बिकॉज फिर और ज़्यादा वाटर इस होल से बहने लगेगा. ओके. फ्लो करने लगेगा. So he put his finger in the hole and waited for someone to come. So what he do? He put his finger in the hole. मीन्स उसने अपनी फिंगर उस होल में लगा दी एंड फिर किसी के आने का वेट किया कि शायद यहाँ पर कोई आ जाए. बट नो वन केम. बट कोई भी नहीं आया. एंड ही हैड टू स्टे देयर ऑल नाइट इन द कोल्ड अफ्रेड एंड अलोन. एंड वो डरा हुआ अकेले पूरी नाइट वो वहाँ पर रहा. और वो नाइट जो थी मीन्स बहुत कोल्ड, बहुत ज़्यादा उस दिन ठंड हो रही थी. Okay, his finger and soon his arm and entire body was in pain, but he did not pull out his finger. मीन्स उस पोजीशन में पूरी नाइट वहाँ पर स्टैंड रहा. उस वजह से उसकी जो पूरी बॉडी में क्या हो रहा था, पेन हो रहा था. उसकी फिंगर भी उसी तरह से, मीन्स उसकी फिंगर भी वहाँ पर उस होल में उतनी देर से वो लगाया था तो उसको बहुत उसकी फिंगर में भी पेन हो रहा था. उसकी पूरी बॉडी मीन्स पूरी बॉडी वहाँ पर पूरी नाइट वो खड़ा रहा था, उसकी पूरी बॉडी पेनफुल हो गई थी बहुत, मीन्स उसको पेन हो रहा था. अर्ली इन दी मॉर्निंग
मीन्स एक सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह की बात है. अ लेबरर रिटर्निंग होम फाउंड हिम एंड सून कॉल्ड अदर्स फॉर हेल्प. ओके, मीन्स सुबह की बात है, एक लेबर अपने रिटर्न मीन्स अपने घर की तरफ जा रहा था, तो उसने देखा कि कोई हेल्प के लिए कह रहा है. दिस ब्रेव एंड सेल्फलेस एक्ट ऑफ द लिटिल बॉय सेव द टाउन ऑफ हेरलम एंड द ग्रेट पार्ट ऑफ हॉलैंड. सो वो जो लेबर था वो वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए चला गया, बट ये जो ब्रेव और मीन्स ये जो ब्रेव एंड सेल्फलेस एक्ट था उस छोटे से बच्चे का, उस छोटे से बॉय का अपने टाउन को सेव करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था. ओके, सो उसके उस ब्रेव और सेल्फलेस एक्ट से जो उसका पूरा टाउन था वो बच गया. अदरवाइज़ अगर वो उस होल में फिंगर ना लगाता तो मे बी वो होल बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता, एंड अगर बहुत ज़्यादा वाटर का ओवरफ्लो होने लगता, वाटर बहुत ज़्यादा तेज़ बहने लगता, सो फ्लड आ सकता था. एंड अगर फ्लड आ जाता सो उसका पूरा ही जो टाउन होता वो क्या होता, डूब जाता. ओके, आई होप you all are clear the story from this video. Thank you.